ऐसा प्रेम कि अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वैसे ही हमने सीखा बीते दिनों में, पिछले रविवार को, किस तरीके से यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ यरूशलेम के अंदर, किस तरीके से एक लादू के बच्चे के ऊपर सवार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ दाखिल हुआ और लोग नारे लगा रहे थे, होसन्ना होसन्ना दाऊद की संतान की। वो यरूशलेम में आ गया, वो मंदिर में गया और उसने मंदिर में लेन देन होते हुए देखा और तुरंत उसको गुस्सा आया। उसने सर्राफों के पीड़े पलट दिए, कबूतर बेचने वालों को, मेढ़े बेचने वालों को बाहर भगा दिया और कोड़ा बनाकर सबको भगाने लगा और कहने लगा, लिखा है मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिखा हुआ जब वो वहां से आगे बढ़ा तो उसे भूख लगी और वो गया एक अंजीर के वृक्ष के पास, वहां पर पत्ते हटाए और लिखा हुआ है पत्तों के अलावा उसमें कोई भी फल नहीं था। लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और लिखा है वो जड़ से सूख गया, वो जड़ से सूख गया। सुनेगा, इसके बाद कुछ लोगों ने देखा कि ये तो अधिकार से काम करता है, ये केवल कोई शिक्षक नहीं है, ये केवल कोई रब्बी, कोई गुरु नहीं है, पर ये जो बातें करता है ये बड़े अधिकार के साथ बातें करता है। यहाँ पे बहुत से टीचर्स बैठे हुए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। अब अगर हम अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं रखते हैं तो हम कभी भी अथॉरिटी के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। 2-2 मिनट में जाकर किताब खोलनी पड़ेगी, 2-2 मिनट में जाकर अपने न्यूमेरिकल्स चेक करने पड़ेंगे। पर जब हमारे पास उस सिलेबस का पूरा अधिकार है तो बाइबल लिखा हुआ है वो अधिकार से, और यही अधिकार लोगों को पसंद नहीं आता था। दिस अथॉरिटी वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, और लोगों ने कहा तू ये किस अधिकार से करता है। और फिर उसके बाद वो पकड़वाने जाने से पहले अपने चेलों के साथ बैठा और उनके साथ उसने फसा मनाया, उनके पैर धोए, अपना बदन और अपना लहू दिया, और फिर वो घड़ी आ गई कि पासओवर यानी कि फसह के पर्व में यीशु मसीह न केवल पकड़वाया जाए पर वो क्रूस पर लटकाया जाए और क्रूस पर अपनी जान को सब मनुष्य जाति के लिए दे। इसमें सिर्फ ईसाई, सिर्फ यहूदी, सिर्फ अमेरिकी, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, पर जो कोई उसके वरदान पर विश्वास करे, वो किसी जाति का हो, वो किसी धर्म का हो, वो कहीं का भी हो, परमेश्वर उसको सामर्थ देगा। मैं चाहूंगा आज की सुबह आप खुदा के कलाम से इस बात को पढ़े, यूहन्ना उसका 12 और उसका 9। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 9 पद। The book of John, the book of John, chapter 12 and verse 9। सुनिएगा, खुदा के कलाम में एक अच्छी बात लिखी हुई है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसके 9 पद में। जिसको मिल जाए आज इस रिजरेक्शन संडे में, इस पुनरुत्थान दिवस में, खुदा के कलाम से आपसे बात करना चाहता हूं। आपने पूरी कहानी सुनी है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नाउ। मैं चाहता हूं आज यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद को हम लोग सब पढ़ें। जी, जब यहूदी की बड़ी भीड़, लिखा हुआ है जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है। अगर आपको पता चल जाए कि आज यहां पर यीशु मसीह है, आज अगर दुनिया को पता चल जाए कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा में यीशु मसीह है, ये वही यीशु मसीह है जो लाजर को जिंदा करता है, ये वही यीशु मसीह है जो उस स्त्री को जिसको 12 साल से लहू बह रहा था उसको स्वस्थ कर देता है, ये वही यीशु मसीह है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, सप्ताह के पहले दिन जो कि रविवार है, इट्स नॉट अ वीकेंड, इट्स द वीक स्टार्टिंग, इट्स द वीक बिगिनिंग। सप्ताह का पर्व रविवार से होता है। अपने कैलेंडर में आप देखिएगा, दुनिया ने उसे वीकेंड बना दिया है, बट संडे इज नॉट द वीकेंड, संडे हैपेंस टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और लिखा हुआ है जब यहूदियों को पता चला कि यीशु मसीह वहां है, तो आप सोचिएगा ये वो यीशु मसीह है जो 5000 की भीड़ को खिलाता है, ये वो यीशु मसीह है जो 4000 की भीड़ को खिलाता है, ये वो यीशु मसीह है जो 5 रोटी और 2 मछली से बड़े बड़े मौजे करता है, ये वो यीशु मसीह है जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। सिर्फ तब नहीं, अब जब वो काम कर रहा है, पर जब वो पैदा हुआ था, बाइबल लिखा हुआ है 3 मजूसी और ढेर सारे मजूसी पूरब से आए ये ढूंढने के लिए कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म होना है वो कहां है। और बाइबल लिखा हुआ है इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा होता, पुराने नियम में भविष्यवाणी कर दी गई थी। इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा हो, यशायाह ने कह दिया
ये दाऊद की राजगद्दी पर एक बैठेगा। इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा हो, मीका ने भविष्यवाणी कर दी, जकरिया ने भविष्यवाणी कर दी, या दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी भजन संहिता में। और अब जब यीशु मसीह पैदा होने वाला है, ढेर सारे लोग हैं। जीसस इज अ वेरी हैपनिंग कैरेक्टर। यीशु मसीह से बड़ा पॉपुलर उस जमाने में कोई नहीं था। मैं सोचने लगा जब इंस्टाग्राम नहीं था तो उसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ते गए, है ना? जब यूट्यूब नहीं था तो उसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ते गए, कैसे लोगों के पास नोटिफिकेशन का वो आइकन बटन दबा के रखा था उन्होंने कि जैसे ही पता चले यीशु मसीह इस घर में है वो वहां पहुंच जाते थे। इनको कैसे नोटिफिकेशंस पहुंचता था? हमारे पास तो व्हाट्सएप है, हम लोग कहते हैं जॉइन अस दिस संडे एट 10:30। We are being notified by the WhatsApp, we are being notified by the Instagram। जैसे ही कोई लाइव हुआ है तुरंत हमारे पास खट से नोटिफिकेशन आ गया। और मैं आपको बताऊं, एक नोटिफिकेशन यहूदियों के पास आया था और उनको पता चल गया कि आज यहाँ पर यीशु मसीह, और जब यीशु मसीह है तो इससे बड़ा क्या होगा? The walking celebrity, the Son of God, the King of Jews। कुछ लोग इसे राजा मानते थे, कुछ लोग कहते थे कि अब रोमी साम्राज्य चला जाएगा और यीशु राज्य करेगा, हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। और सबको पता चल रहा है कि यीशु मसीह बड़ा महान आदमी है। ये लहरों पर चलता है, ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये कोड़ियों को चंगा करता है, ये जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को, जन्म के गूंगों को सामर्थ्य देता है कि वो स्वस्थ हो जाएं। और आज ये किसी के घर में आया है। बड़ी बात है कि नहीं बड़ी बात है? अगर आज आपके घर में यीशु मसीह आ जाए, आप घर पहुंचे और आप देखेंगे सोफे में यीशु मसीह मौजूद है, कैसा महसूस करेंगे आप? अभी तक तो हमने उसे देखा है सिर्फ फोटो में, सिर्फ मूवी में, सिर्फ प्रचार में। आप दरवाजा खोलें और सोफे पे कोई ऐसे टांगे चढ़ाकर बैठा हुआ है। आओ, कैसा लगेगा आपको? कैसा महसूस करेंगे आप? आप बोले छोड़िए, यीशु मसीह तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। अभी लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आराधना करने आया है। आएगा ना एक दिन आराधना करने? सचिन भी आएगा, सचिन भी आएगा एक दिन आराधना करने। आमीन। अगर लोगों को पता चल जाए यहाँ पर इलॉन मस्क आया हुआ है, अगर लोगों को पता चल जाए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं चर्च में आराधना करने, बकायदा मीडिया, प्रेस, दुनिया जमाने के लोग आ जाएंगे। छोटे मोटे लोग जो अभी कुछ दिनों के बाद मर के खप जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मेरे जैसे, पर यहाँ पर यीशु मसीह दाखिल हुआ है। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह आया है किसी घर में, यीशु मसीह मौजूद है। लोग यीशु मसीह का एक हल्का सा अक्स देखना चाहते थे। लिखा हुआ है जब वो जाते थे तो लोग उसकी परछाई से चाहते थे कि लोग चंगे हो जाए। जिस मार्ग पे वो जाता था लोग खड़े हो जाते थे। जकई कूलर के पेड़ पे खड़ा हो गया। चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर अपने 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 रुतबे का कुछ भी ध्यान न रखकर पेड़ पे चढ़ गया ताकि यीशु मसीह से मिल ले। सुनिएगा, ये यीशु मसीह किसी घर में आया है। अब क्या हुआ? आज ये बात नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह घर पे आया है, पर एक अलग बात आपसे कहना चाहता हूं। आज पुनरुत्थान दिवस में लिखा हुआ है जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है, पढ़िएगा भैया, तो वे न केवल यीशु के कारण, ना केवल यीशु के कारण है, मतलब कोई और कारण भी था क्या इनका आने का? अरे हमें तो लगा यीशु मसीह अपने आप में सेलिब्रिटी है, हमें तो लग रहा था यीशु मसीह अपने आप में जबरदस्त आदमी है, हमें तो लग रहा था जीसस से बड़ा और कोई सेलिब्रिटी नहीं है, और लोग भीड़ की भीड़ जा रही है। बाइबल लिखा हुआ है जब यहूदियों की बड़ी भीड़ को पता चला कि यीशु मसीह वहां है, तो वो ना केवल यीशु को, पढ़िएगा भैया, यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे। अरे ये कौन है लाजर? कल का लड़का। यीशु मसीह को देखने आए, भीड़, बात समझ में आती है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चले, बात समझ में आती है। चलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे भी भीड़ चलती थी, ये भी समझ में आता है। पर ये कल का लड़का लाजर, लिखा हुआ है यहूदियों ने जब जान लिया कि यीशु मसीह वहां है, तो ना केवल यीशु को देखने आए पर लाजर को भी देखने आए। अरे जब मैंने ये वाली आयत पढ़ी मैंने कहा खुदा ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? यीशु मसीह आपको भीड़ देखने आए, समझ में आता है, पर लाजर को देखने क्यों आ रही है? आज इस पुनरुत्थान के दिन में, आज इस रिजरेक्शन संडे में, आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आप और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को देखने लोग आएंगे, पर एक कारण है जिसके कारण यीशु मसीह को के अलावा लाजर को भी देखने आएंगे, यीशु मसीह के अलावा जॉय को भी देखने आएंगे, यीशु मसीह के अलावा निशी को भी देखने आएंगे, यीशु मसीह के अलावा शोभा आंटी को भी देखने आएंगे, यीशु मसीह के अलावा सुनील भाई को भी देखने आएंगे। और मालूम है वो कारण क्या है? लिखा हुआ है वो यीशु मसीह को देखने आए और इसके अलावा लाजर को देखने आए जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। The one who was resurrected back to life, people wanted to see him. यीशु मसीह से लोगों की दुश्मनी नहीं थी, पर यीशु मसीह से दुश्मनी इसलिए हो गई इसने लाजर को कैसे जिंदा कर दिया। अब सब कोई विश्वास कर लेंगे, अब रोमी आकर हमारे ऊपर राज्य करेंगे, राइट्स आएंगी,
लड़ाई झगड़ा होगा, शांति शलोम खत्म हो जाएगा। और लोग ये देखने के लिए आ गए कि लाजर कौन सा है जिसको जिंदा किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए परंतु अनंत जीवन पाएंगे। मैं और आप जिस दिन अपनी आखिरी घड़ी में मौजूद होंगे, जब अपनी आखिरी सांस को लेंगे, मैं उस दिन मरूंगा नहीं, मैं उस दिन सोऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ में वो मुझे आपको फिर से उठा देगा। और ये देखने के लिए पूरी दुनिया बेचैन है कि ये कौन लोग हैं, इनका कौन सा ईश्वर है, ये कैसी आराधना करते हैं जो मरने के बाद भी इनको जिंदा कर देता है। हालेलुया। The message for this resurrection Sunday is people will be looking for you. People are looking for you to see the one who have been resurrected by God. क्या आपको विश्वास है कि आप एक दिन मरेंगे और फिर जिंदा हो जाएंगे? कितने लोगों को विश्वास है? मुझे विश्वास है, कोई आज मार दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। आप कहिए बगल वाले से मुड़कर, मैं मरूंगा नहीं। अरे बाप रे, खतरनाक बात है। अपने ऑफिस में जाके किसी से कहिएगा वाली बात, अपने बॉस बुला के, सुनिए मेरे जान के दुश्मन इधर आ, तो कितनी भी कोशिश कर ले मैं मरूंगा नहीं। टीचर से जाकर कहिएगा, जितने मार्क्स काटने हैं मैम काट लीजिए, फेल कर दीजिए, मुझे स्कूल से निकाल लीजिए, पर एक बात बताऊं, मैं मरूंगा नहीं। और आप जब ये बता देंगे ना, लोग पहले तो आपका मुंह देखेंगे और कुछ देर। किसी ने ट्राई किया है कभी? नहीं किया ना आपने ट्राई, तभी तो दिक्कत है, तभी तो आज यहाँ शाहरुख खान नहीं आ रहा है। जिस दिन शाहरुख खान को पता चल गया नाइट राइडर्स छोड़कर यहाँ आ जाएगा, टीम बना लेगा, कहेगा ये वो टीम है जो मरेगी नहीं, ये वो लोग हैं जो मरेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, so whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. People are not just looking for Jesus, people are looking for you as well. क्या आप अपने आप को दिखा पा रहे हैं लोगों को सही तरीके से? क्या आप किसी को बता पा रहे हैं, बेटा मारना है मार, तो मरेंगे नहीं, बेटा जान लेनी है ले लो, मरेंगे नहीं, खंजर यहाँ से भोग के यहाँ से निकाल लेना, मरेंगे नहीं, और अगर बच गए तो सोचो क्या होगा। कहेगा यार चाकू मार दिया, मर भी गया, लेकिन मरते मरते कह गया था मरा नहीं है। और जिस देश में हम रहते हैं वहां पर ये सब बहुत होता है, वो जाते जाते कह गया था कि मरेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, वो आदमी जो आपके खंजर होगा उसको रात में दिखाई देंगे आप, वो उसी दिन तौबा करेगा, घुटनों पर आकर कहेगा खुदावंद मुझे माफ कर दे, किसको मार दिया ये। मैं आपको बताऊं, वचन में ढेरों ऐसे लोग हैं जो मरे नहीं, पर उनके पीछे दुनिया, आज दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं भाग रही है, मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रही है? क्योंकि अभी तक मैंने कहना शुरू ही नहीं किया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी नहीं मरते। हालेलुया। अभी तक तो मैं रो रहा हूं, अभी तक तो मैं उदास हूं, अभी तक तो मेरा कर्जा नहीं चुक रहा है इसलिए मैं परेशान हूं, अभी तक तो मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है इसलिए मेरे आंसू बह रहे हैं, अभी तक तो मुझे कोई अजीज छोड़कर चला गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मुझे नौकरी से निकाल दिया, अभी तो हम छोटे मोटे झंझटों में पड़े। पर बड़ी बात यह है, आप मालूम खुदा के लोगों, जो दुनिया को नहीं मालूम है, वो आज वचन पढ़ने वाले मैं और आप जानते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। You will not be perishing, you will not be destroyed. बाइबल लिखा हुआ है, वो अपने धर्मी जन को सड़ने नहीं देगा। आप कितना भी सड़ने की कोशिश करें, है ना, इसने मेरी फोटो नहीं खींची मैं इससे सड़ गया, इसने मुझे अपनी गद्दी नहीं मिली मैं इससे सड़ गया। आप कितना भी सड़ने की कोशिश करें, खुदावंद यीशु मसीह आपको सड़ने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इस पर विश्वास करने वाले भी सब जिंदा हो जाएंगे। मुझसे पहले जो चले गए, मेरे अजीज जो चले गए, वो मुझसे पहले जिंदा हो जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। लिखा हुआ है लाजर की कब्र पे जब वो गया तो मरियम कहने लगी, मार्था कहने लगी, प्रभु वो तो बीमार है, वो तो मर गया है, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? किसको स्टेटमेंट याद है यीशु मसीह का? What did Jesus say? यीशु मसीह ने कहा जीवन में हूं नहीं, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में। I am the resurrection, मतलब पुनरुत्थान के पहले जो जिंदगी है वो जिंदगी है ही नहीं, मतलब जो अभी हम जी रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। असली जिंदगी तो वो है जो पुनरुत्थान के बाद शुरू होगी। आमीन। उसने क्या कहा? जिंदगी और पुनरुत्थान में हूं या पुनरुत्थान और जिंदगी में हूं? क्या कहा मुझे बताइए? What did Jesus say? I am the life and resurrection or I am the resurrection and the life? दोनों में फर्क है। यीशु मसीह कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। खुदा के लोगों, बहुत से लोगों ने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बहुत से लोगों को आज देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप परमेश्वर के इस वचन खोलें जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद। 2 Corinthians chapter 4 and verse 14 सुनिएगा खुदा के कलाम में। 2 Corinthians 4:14 जी लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ, क्या आप जानते हैं? हेलो चर्च, क्या आप जानते हैं कि जिसने यीशु को जिलाया वो आपको भी जिला देगा? जैसे यीशु नहीं मरा वैसे आप भी नहीं मरेंगे। जैसे यीशु की कब्र खाली है वैसे एक दिन आपकी मेरी कब्र पर लिखा
तहरी से बड़ा कुछ खा रहे हैं, और वो एक ऐसा खाना है जिससे कभी भूख नहीं लगती है, और ऐसा पानी है जिससे फिर कोई प्यासा नहीं होता। डोंट गो टू द ग्रेव। क्या कहा यीशु मसीह के बारे में लोगों ने? जिसको तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, वो तो लिखा हुआ है, वो बाड़े को तोड़ने वाला आगे आगे गया है, और जो कोई इस पर विश्वास कर रहे हैं वो भी बाड़े को तोड़ रहे हैं। ये कौन सा बाड़ा है? जो जिंदगी और मौत के बीच में, जो अवधि जिंदगी और जिंदगी के बीच में। आपको लग रहा था मौत से सब खत्म हो जाता है, अरे भैया चले गए, अंकल चले गए, पापा नहीं रहे, भाई नहीं रहा, अरे रोइए नहीं, विलाप मत करिए, रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर करो ये प्रचार, यीशु राजा जिंदा हुआ है। हालेलुया। रोने की जरूरत नहीं है, मरने से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, वो जो कहता है ना, डर के आगे क्या कहता है? वो कहता है ना, वो पीने से डर के आगे जीत नहीं है, पर जो मैं हर रविवार, हर महीने के दूसरे रविवार को यीशु का लहू पीता हूं, उसके पीने के बाद मैं भी चौड़े होकर बाहर निकलूंगा और कहूंगा, डर के आगे मारना है मार दो, खत्म करना है खत्म कर दो, लेकिन मार नहीं पाओगे। कोई मार पाया? मुझे बताइए, हिटलर मार पाया? आज हिटलर का बर्थडे है, वैसे मालूम है आपको? आज हिटलर का बर्थडे है। मेरी दादी का बर्थडे आज भी, इससे कोई रिलेशन नहीं है आपस में। मेरी दादी का भी आज बर्थडे होता था, और हिटलर का भी आज बर्थडे। आज हिटलर ने कोशिश करी ना, सारे यहूदियों को मार दे, खत्म कर दे इस नस्ल को। क्या ये नस्ल खत्म हुई? क्या ये नस्ल कोई खत्म कर पाया? आज हिंदुस्तान में बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, पर क्या ये खत्म हो पाएगी? कोई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो एक बार तो मरेगा, पर मर के तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। आमेन। We serve a resurrected Christ and nobody can kill us, nobody can perish, nobody will be destroyed because we believe in God। लिखा हुआ है, जो यीशु को जिसने जिलाया वो हमें भी जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। सुनिएगा खुदा के कलाम में, डैनियल उसका 3रा अध्याय उसका 25 पद, डैनियल 3:25। मैं कुछ लोगों से जल्दी से मिलवाता हूं, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, but I'm going to introduce some people to you who are not scared of death, but they were taken closer to the death। But what did God do? खुदा ने क्या किया? लिखा हुआ है, वो भीड़ न केवल यीशु को देखने आई, पर लाजर को देखने आई, जिसको उसने जिंदा किया था। खुदा के लोगों, आज ऐसे लाजरों को भीड़ ढूंढ रही है, आज दुनिया ढूंढ रही है जो खड़े होकर के है, अरे मरने से क्यों डरते हो यार, कोरोना से क्यों डरते हो यार, वो नया वाला वायरस आया उससे क्यों डरते हो? मैं बताऊं खुदा के लोगों, अगर खुदा ने आपको चुना है तो आप मरने वाले कोरोना से ग्रसित आदमी को चिपका कर अपने गले से भी रखेंगे, फिर भी खुदा आपको मरने से बचा लेगा। और जिस दिन मरना होगा उस दिन आप कितने भी आईसीयू और कितने भी वेंटिलेटर को लगा लीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर मर भी गए तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आमीन। मुझे लग रहा है आपके अंदर एक्साइटमेंट कमी है, मन कर रहा है कूद के आपके पास आ जाऊं, आपको गले लगाऊं और कहूं, यीशु मसीह जिंदा है। जीसस ही इज नॉट डेड बट ही इज अलाइव। वो जिंदा है। सुनिएगा, लिखा हुआ है डैनियल उसका 3 अध्याय के 25 पद को पढ़िएगा जी। उसने कहा, कोई जन हिंदी में पढ़े, थैंक यू वेरी मच अंकल, गिरियन अंकल, कोई हिंदी में पढ़े जी। उसने कहा, अब मैं देखता हूं, अरे किसको देख रहे हो? नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। हाँ, क्यों देख रहे हो? अरे मैंने ही तो इनको भट्टी में डाला है, तो फिर अब तुमने डाल दिया, खत्म हो गया। बाइबल लिखा हुआ है, जो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस धधकती हुई भट्टी के पास ले गए, वो जो ले गए थे वो भी झुलस गए। सोचिए, ये तो अंदर है, और कहने लगा मैं देखता हूं। वहां पर भीड़ यीशु को नहीं देख रही है, लाजर को देख रही है। यहाँ पर राजा खुदावंद खुदा को नहीं देख रहा है, पर ये उसके दास शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख रहा है, और कह रहा है मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुरुष पुत्र के सदृश है। हालेलुया। मैं बताऊं, आज दुनिया ढूंढ रही है। आपको लग रहा है भट्टी में जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, भट्टी में जाइए तो, क्योंकि जब आप भट्टी में जाएंगे तो वहां पर चौथा दिखाई देगा, वहां पर दूसरा दिखाई देगा। आप अकेले तो जाएंगे, पर वहां पर कोई और दिखाई देगा, जेल खाने में कोई और दिखाई देगा। The resurrected Lazarus is more famous than Jesus today। आज यीशु से ज्यादा फेमस कौन है? कौन है? किसके बारे में पढ़ा हमने? यूहन्ना में लाजर। लिखा हुआ वो यीशु से ज्यादा लाजर को देखने के लिए आए थे, जिसको यीशु ने जिंदा। देखें यार, 4 दिनों का मुर्दा लाजर कैसा दिखता है जिंदा होने के बाद। अभी भी कोई 4 दिनों का मुर्दा वापस जिंदा हो जाए तो आप कैसे देखेंगे उसे? बहनों को भी थोड़ी देर शक हुआ होगा, दोस्तों को भी शक हुआ होगा कि सच में हुआ है कि नहीं। मुझे बताइए, क्या लाजर मरा कि नहीं मरा? उसके बाद मरा कि नहीं मरा? पुनरुत्थान होने के बाद भी मरा, क्योंकि वो उसका समय नहीं था। और मैं आपको बताऊं, अब की बार जब मैं और आप मर के जिंदा होंगे तो मुझे मारने
की सामर्थ किसी के पास नहीं है। कोई मौत मुझे मार नहीं सकती, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकता, कोई कैंसर, कोई टीबी मुझे मार नहीं सकता, कोई बॉस की डांट और उसकी गाली मेरा कुछ बर्बाद नहीं कर सकती है। आप चाहें तो उसके मुंह पर खड़े होकर कहिएगा, मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आप मरेंगे, पर मैं तो मर के भी जिंदा होऊंगा। You can say that, and that's the fact. वो जाकर बिल्कुल बौखला जाएगा, अपने अपने ग्रंथों में ढूंढेगा कहां लिखा है, और एक ही नाम मिलेगा उसे भी, और वो नाम है यीशु मसीह। कोई और नहीं है जो मर के जिंदा हो गया। बहुत से लोगों ने अपने आप को भगवान बनाया, पर एक भगवान है जिसने अपने आप को इंसान बनाया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी उसकी कब्र पर लिखा है, He is not here, He is risen। कभी भी आपको मौका लगे, आप जाइएगा इजराइल में, उसकी कब्र पर जाइएगा, और वहां पर कब्र में खूब कोशिश कर लीजिएगा ढूंढने की। आपको यीशु मसीह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा हो गया है, और वो मेरे और आपके साथ है। ये लोग देख रहे हैं कौन है जो जिंदा हो गया है। ये लाजर कौन है? ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो कौन है जो जलती हुई भट्टी में भी जिंदा टहल रहे हैं खुले? मैं आपको बोलूं, आप तो अभी बंधे बंधे चल रहे हैं, अभी आपकी आराधना बंधी बंधी है, अभी आपकी गिविंग बंधी बंधी है, अभी आपकी सेवा बंधी बंधी है, पर एक दिन जब आप भट्टी में पहुंच जाएंगे, एक दिन जब आप उस पार हो जाएंगे, तो आप वहां पर खुले घूमेंगे और खुले आराधना करेंगे। वहां 9 to 5 की जॉब नहीं होगी जो आपको आराधना करने से रोक लेगी। वहां सुबह उठकर आराधना होगी और दिन भर आराधना चलेगी, 24 घंटे 7 दिन। वहां पर सिर्फ खड़े होकर यही कहना है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र जो था, जो है और जो आने वाला है। होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हु वाज, हु इज एंड हु इज टू कम। नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और जो यहां से चले गए, खुदा करे कभी मौका मिले, वो मिले हम लोगों से, या हम उनके पास जाए, तो पता करिएगा वो भी वहां पर वही कर रहे हैं। लिखा हुआ है, लाजर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखने के लिए राजा झुक गया। और सुनिएगा, अगर आप इसी के 28वें पद को पढ़ेंगे, राजा ने देख लिया, 28वें पद में क्या कहने लगा, सुनिएगा। लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर, पढ़िए, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा किया। आप उस पर भरोसा करते रहिएगा, एक दिन सारे राजा हाकिम ढूंढेंगे ये कौन है। मुझे नहीं मालूम आपका बॉस आपको क्यों ढूंढ रहा है, मुझे नहीं मालूम आपका प्रिंसिपल आपको क्यों बुला रहा है। एकदम से प्यून आता है और कहता है साहब बुलाएं ना, क्यों बुला रहा है आपको? बॉस बार बार अपने केबिन में क्यों बुला रहा है? क्यों कह रहा है प्लीज स्टे बैक, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं आपको बताऊं, एक दिन वो आपको इस पे ढूंढेगा, आपके पैरों पर इस पे गिरेगा, कहेगा भाई तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम मरोगे और फिर जिंदा हो जाओगे। मैं बता रहा हूं, आज जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यहां से निकलकर जाइएगा, बताइएगा मेरे भाई, ऑल सेड एंड डन, तुम मुझसे बहुत समझदार हो, तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम मैनेजर हो, तुम टीम लीड हो, बट मैं तुम्हें बताऊं, मैं मरूंगा और जिंदा हो जाऊंगा। और जिसने ये बता दिया, उसको राजा ढूंढेंगे, उसको भी ढूंढ। मुझे नहीं मालूम आपने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाकर आप ढूंढ रहे हैं कोई फॉलोअर्स बढ़ जाए, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाए। आज दुनिया चाह रही है फॉलोअर्स बढ़ जाए, आज दुनिया चाह रही है लाइक्स एंड व्यूज बढ़ जाए, आज दुनिया चाह रही है वो सिल्वर बटन आ जाए, वो गोल्ड बटन आ जाए, वो प्लैटिनम बटन आ जाए। बट मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करिएगा, एक दिन पूरी दुनिया आपको ढूंढेगी कि ये कौन है जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया है। मालूम है, आज यीशु मसीह को लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, आज यीशु मसीह के बारे में आकर जानकर नहीं आ रहे हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर समबडी एल्स, दे आर लुकिंग फॉर अ मैन नेम्ड लाजरस हु जीसस ब्रॉट बैक टू लाइफ। क्या यीशु मसीह ने आपको जिंदा किया है वापस? जिस दिन आपने जल के बपतिस्मे में कहा था, खुदावंद मैं आज तुझे ग्रहण करता हूं, आपको पादरी साहब जल के अंदर ले गए और कहने लगा मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्या हुआ? ये जो अंदर गया वो मर गया, और जो बाहर आया उसको मारने की सामर्थ किसी के पास नहीं है। लिखा हुआ है, तुम उन लोगों से मत डरना जो इंसान है, डू नॉट वरी अबाउट द फ्लेश एंड द ब्लड, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देता है। आज हमें दुनिया से डर लग रहा है कि वो हमें मार देंगे, हमें मार दो यार, कल के मरते आज मर जाए, कौन सी तकलीफ है। पर जब उस दिन मरेंगे फिर भी जिंदा हो जाएंगे, आज मरेंगे तो आज भी जिंदा हो जाएंगे। आमीन। कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई खौफ मुझे, मेरी औलादों को, मेरे माँ बाप को, मेरे खानदान को, मेरे विश्वासी भाई बहनों को खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। Nobody can separate us, God's people। लोग आज ढूंढ रहे हैं, आप चाह रहे हैं फॉलोअर्स बढ़ जाए, आप ही बताना शुरू कर दीजिए। कितने लोग चाहते
उससे कोई मतलब नहीं है जिनको यीशु ने जिंदा नहीं किया है। ये पतरस को नहीं ढूंढ रहे हैं जो आश्चर्य कर्म करने की तैयारी कर रहा है, ये अंद्रियास को भी नहीं ढूंढ रहे हैं, ये महायाजक को भी नहीं ढूंढ रहे हैं, ये हेरोदेस को भी नहीं ढूंढ रहे हैं, ये पिलातुस को भी नहीं ढूंढ रहे हैं, ये राजाओं और हाकिमों को नहीं ढूंढ रहे हैं, पर ये अदने से लाजर को ढूंढ रहे हैं जिसको यीशु ने जिंदा किया है। मैं बताऊं, आज यीशु मसीह जिंदा है और उस पर विश्वास करने वाले सब लोगों को वो जिंदा रखेगा। आपको कोई नहीं मार पाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो का खुदा आपका खुदा है, लाजर का खुदा आपका खुदा है, और जो उन्हें बचा सकता है, जो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो मुझे और आपको बचाएगा। सुनिएगा, लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसके 30वें पद को, 28 पद को, एक्ट्स 16:28, एक्ट्स 16:28, प्रेरितों का काम 16:28 जी, प्रेरितों का काम 16:28 जी। ऊंचे शब्द से, हमें तो लग रहा है यार थोड़ा सा माइक में धीरे कर दिया जाए आज के माहौल में, हमें तो लग रहा है थोड़ा सा धीरे आराधना करनी चाहिए। धीरे बोलो, चर्च जाते हो तुम, धीरे बताओ। संडे को चर्च जाना होगा, धीरे बताओ। ऑफिस में बताना नहीं, किसी पता ना चले ऑफिस में। लिखा हुआ है पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा। मालूम है पौलुस कहाँ है? कहाँ है पौलुस? जेल खाने में। किसके साथ? सिलास के साथ। और बाइबल लिखा हुआ है इनको एक्सट्रीम प्रिजन के अंदर डाला गया है, बिल्कुल एक्सट्रीम। आप घर पे जाके पढ़िएगा आराम से। इतना एक्सट्रीम प्रिजन है इनकी कि इनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां हैं, और फिर भी ये आधी रात को क्या करने लगे? स्तुति आराधना करने लगे। मालूम है क्या कह रहे होंगे? I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain। यही गा रहे होंगे ना? क्या कह रहे होंगे? जिंदा है मेरा खुदा, बांध लो, हाँ मुझ में है पाई जिसने मौत पे है फतह, हाँ मुझ में है। मैं बताऊं, जब ये गाना गा रहे थे क्या हुआ? एक भूकंप आया, बंदी गृह की दीवारें नींव समेत हिल गई, गिर गई, टूट गई, सारे कैदी भाग गए। और जब जेलर को पता चला, जो मेरी ड्यूटी थी, जिनको मुझे छुपा कर रखना था, जिनको मुझे कैद करके रखना था, वो भाग गए। लिखा हुआ जेलर उठा और अपनी तलवार निकाल कर अपने आप को मारने पर तैयार था। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, सुनिएगा क्या कहा पौलुस ने? अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सब यही है। अरे भाई, पौलुस की जगह मैं होता ना, मर जा तो मर जाए यार, मुझे अंदर बांध रखा है, खाना भी नहीं दे रहा है, हमने गुनाह भी कोई नहीं किया, हम तो बेकसूर हैं, ये सच में खुदा की तरफ से मार है। नहीं, पौलुस क्या करने लगा? मालूम है पौलुस कौन है? कौन है पौलुस? पौलुस पहले शाऊल था, अब पौलुस है। He had been resurrected now। जैसे लाजर को जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने, वैसे ही जिंदा करके शाऊल को क्या बना दिया? पौलुस। और वो पौलुस जो पहले तलवार चलाता था, वो पौलुस जो लोगों का पहले हार्म करता था, अपने आप को कहने लगा अपने आप को हानि ना पहुंचा, कहने लगा ऊंचे शब्द से कहा अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। मालूम है रिजरेक्शन क्या करता है? रिजरेक्शन जो हानि करने वाला होता है उससे बुलवाता है कि हानि, जो मर्डरर है, जो तलवार लेकर घूमता है, जिसने यहूदियों को सरगर्म करवा दिया, जिसने कलीसियाएं तबाह बर्बाद कर दी, आज वो एक जेलर से कह रहा है अपने आप को हानि। ये कौन कर रहा है मालूम है? ये बदलाव कौन लेकर आया है? ये बदलाव लेकर आया है पुनरुत्थान वाला यीशु मसीह, जो न केवल खुद जिंदा हुआ है, पर इसने पौलुस को भी जिंदा कर दिया है। पहले तो ये शाऊल था, अब ये पौलुस है। पहले दूसरे की हानि करता था, अब कह रहा है हानि ना करो, हम सब यही हैं। अरे अगर पुनरुत्थान वाला ये पौलुस नहीं होता, अगर रिजरेक्टेड पॉल नहीं होता, सबसे पहले खुद भागता। और मालूम है जो लोग रिजरेक्टेड हैं यीशु मसीह के द्वारा, वो भागते भागते कहीं नहीं है, वो यहीं खड़े रहते हैं। वो कहते हैं हम यहीं खड़े हैं, जो करना है आकर कर लो। कहने लगा अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम यहीं हैं। और सुनिएगा जब उन्होंने ये कहा तो क्या हुआ? 30वें पद में लिखा हुआ है, वर्स 30, पढ़ना बहन। और उसने उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, बस उद्धार पाने के लिए मैं आपको बताऊं, आज आपसे लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज लोग मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जीवन में ऐसा क्या है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी भी मेरा पूरी तरीके से पुनरुत्थान हुआ, मैं आज भी वही सड़न में, आज भी उसी बदबू में, आज भी उसी कब्र में अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। वो जो 20 साल पहले मेरे साथ हुआ ना, मुझे आज भी याद है।
वो जो उन्होंने मुझसे बोला था मुझे आज भी याद है। मैं कहता हूँ खुदा के लोगों, आज अपनी कब्र से बाहर आ जाइए, और अगर आज आप अपनी कब्र से बाहर आ गए तो आज का दिन पुनरुत्थान का दिन होगा, और लोग लाजर की तरह आपको भी ढूंढते हुए पहुंचेंगे कि ये कौन है जिसको यीशु ने जिंदा कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो की नाई राजा आपको ढूंढेंगे कि ये कौन है जिनका परमेश्वर उनके साथ है। मैं आपको बताऊं, डैनियल शेरों की मान में था, पर दारा राजा पूरी रात बेचैन रहा। सुबह उठा और कहने लगा, हे मेरे पुत्र डैनियल, क्या जीवित परमेश्वर की आराधना करना तुझे बचा पाई? उसने कहा, राजा तू चिरंजीव रहे, तेरा दास जिंदा है। भूखे शेरों की मान में भी जिंदा रखने वाला सामर्थी परमेश्वर, पुनरुत्थान देने वाला यीशु मसीह आज मेरे और आपके साथ है। खुदा के लोगों, इस पुनरुत्थान के दिन में मैं आपको इस वचन से उभारना चाहता हूं, पीपल विल लुक फॉर यू इफ यू आर ट्रूली रिजरेक्टेड इन क्राइस्ट। अगर आप सच में आपका पुनरुत्थान यीशु मसीह में हो, डोंट वेट फॉर डेथ। मरने के लिए इंतजार मत करिएगा, ये मरने वाला पुनरुत्थान है। ये वो पुनरुत्थान है जो हमला करने वाले, जो हानि पहुंचाने वाले शाऊल को पौलुस बना देता है। ये वो पुनरुत्थान है जो 4 दिनों के मुर्दा लाजर को जिंदा कर देता है। ये वो पुनरुत्थान है जो गंदे काम करने वाली एक स्त्री यीशु के चरणों पर आकर उसकी आराधना करना शुरू कर देती है। ये वो पुनरुत्थान है जो जकई जैसे एक बुरे आदमी को भी यीशु को अपने घर ले आती है और कहती है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। मुझे नहीं मालूम कि आज आप किसके पुत्र हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके नाम के आगे किसका नाम जुड़ा है, पर आज किसी पापा के नाम से लोग आपको ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि आप मरेंगे नहीं वरन जिंदा रहेंगे, तो लोग आपको ढूंढते हुए आपके घर पहुंच जाएंगे। आज से जब आप यहाँ निकलिएगा बाहर, कहिए, खुदा मैं ऐसी जिंदगी बिता पाऊं कि लोग मुझे ढूंढे। आज लोग ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी असली पुनरुत्थान हुआ, अभी भी हम उसी कब्र में हैं। मैं चाहता हूं खुदा के लोगों, आइए आज अपनी कब्र से बाहर आ जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, और आज की सुबह में, इससे पहले कि मैं और आप इबादत के उस अंतिम हिस्से में जाएं, आइए खुदा से कहें, खुदा बाप तू मुझे जिला दे। I was dead, but Jesus made me alive. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercies reign, unending love, amazing grace. अपने हाथों को उठाकर, my chains are gone. Come on, church. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. And like a flood, His mercies reign, amazing love, unending grace. प्यारे खुदावंद, आज की इस मुबारक दिन में जब हम तेरे जी उठने की खुशी को मनाने आए हैं, प्रभु तेरा कलाम हमें सिखाता है कि हम भी जो तुझ पर विश्वास करते हैं जी उठेंगे। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु आज आप हमें फिर से जिंदा कर दें। लॉर्ड प्यारे खुदावंद, उन बुराइयों से, उन गंदी बातों से, उन गंदी चीजों से खुदावंद आप हमें फिर से जिंदा कर दें, ताकि हम वो बन सकें, हम वो कर सकें जो खुदावंद तेरी ओर से हमारी मदद करे। सब सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। लाजर की नाई